हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम सीखने वाले हैं नंबर ऑफ ज़ीरोज़, शून्यों की संख्या किसी भी योगफल में या फिर अधिकतर किसी गुणनफल में। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज सीखेंगे कुछ नया। जैसे कि अमूमन आपने देखा होगा कि कई बार क्वेश्चन यहाँ से बनता है। बहुत सारे नंबर्स होंगे, उनको गुणा करने के लिए कहेगा और फिर कहेगा बताइए गुणनफल के अंत में शून्यों की जो संख्या होगी वह कितनी होगी। जैसे कि मानो एक नंबर लिखा हुआ है, ऐसे है 26 गुणा 27 गुणा 199 गुणा 532। यदि हमसे पूछा जाए कि इस गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो यहाँ शून्यों की संख्या शून्य होगी, मतलब ज़ीरो होगी, मतलब नील होगी। यहाँ एक भी ज़ीरो नहीं आएगी। अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि कोई भी गुणनफल में कोई जीरो कब बनती है। तो याद रखना कि किसी भी गुणनफल में यदि हमें उसके अंत में जीरो चाहिए तो उस गुणनफल में 1, 2 और 1, 5 अवश्य आना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई भी जीरो केवल तभी बनती है जब 2 की 5 से या फिर 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाए। समझने वाली बात यह है। अब जैसे ये गुणनफल था और इसमें जब सभी नंबर की आपस में गुणा करेंगे तो देखना था कितनी जीरो आएंगी। अब मैं देखता हूं तो 27 में ना तो कोई 2 होता है ना ही कोई 5 होता है। ऐसे ही 199 ना कोई 2 ना कोई 5, 532 ना कोई 2, सॉरी 2 तो बन जाएंगे लेकिन यहाँ एक भी 5 नहीं होगा। ऐसे ही 26 में 2 तो हो जाएंगे लेकिन कोई भी 5 नहीं होगा। और जब तक 2 और 5 को आपस में गुणा ना किया जाए तब तक कोई भी ज़ीरो नहीं बन सकती। जैसे कि एक क्वेश्चन यदि हम लेते हैं और एक छोटा सा क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, मानो लिखा हुआ है 15 और गुणा 20। आपको पता होगा कि 15 दूनी 30, यहाँ गुणनफल 300 आएगा और गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या जो होगी वह 2 होगी। देखिए, मैं आपको एकदम मतलब इस प्रकार से सिखा के चल रहा हूँ कि आपको आगे अभी तो इतने सारे क्वेश्चन मैंने आपके लिए डिज़ाइन किए हुए हैं, तो पहले धीरे धीरे चीज़ों को समझ लो, उसके बाद में फिर कितने कठिन कठिन क्वेश्चन हैं वो सारे आप बड़ी आसानी से कर लोगे। तो यदि हम 15 को 20 से इंटू करते हैं तो रिजल्ट मिलता है हमें 300। अब 300 के अंत में जीरो की संख्या है 2। अब ये 2 जीरो कहाँ से आई वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मानो लिखा हुआ है 15 लिखा है यहाँ, तो 15 में मुझे देखना है कितने 5 हैं और कितने 2 हैं। तो 15 को हम लिखेंगे 5 तिया 15, तो यहाँ 1 5 आया इंटू। अब 20 को यदि हम देखते हैं तो 20 का मतलब हो गया 4 पंजे 20। अब 4 का मतलब हो गया 2 गुणा 2 और गुणा 5। अब मुझे देखना है कि यहाँ नंबर 2 और नंबर 5, संख्या 2 और संख्या 5 कि कितने पेयर यहाँ बन पाए हैं, कितने जोड़े बने हैं। आप देखेंगे तो 5 और 2 का एक जोड़ा तो ये हो गया, तो एक जीरो तो आई यहाँ से। ऐसे ही 5 और 2 का एक जोड़ा हो गया, ये एक जीरो आई यहाँ से। अर्थात मैं कह सकता हूँ कि इस पूरी संख्या में 5 और 2 के 2 जोड़े पॉसिबल हैं। तो यहाँ गुणनफल के अंत में जो शून्यों की संख्या होगी वह 2 होगी। चलो और समझते हैं चीज़ों को। मतलब सीधा सा फंडा अगर हम कह सकते हैं तो वो ये होगा कि यदि हमें किसी भी गुणनफल के अंत में जीरो देखनी है कितनी होंगी, तो उस संख्या में हमें 2 और 5 देखने होंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। बहुत आसान है चीज़ें। मानो ऐसे लिखा हुआ है जी कि 25 गुणा 128 और गुणा 625, मानो यही नंबर लिखा हुआ है और हमसे कहे कि बताइए इस गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो मुझे देखना होगा कि यहाँ 2 और 5 के कितने पेयर बन रहे हैं। आप देखेंगे 25 का मतलब हो गया 5 की पावर 2, मतलब 5 यहाँ 2 बार आएगा। 25 में 5 कितनी बार आता है? 2 बार, गुणा के रूप में 5 गुणा 5। अब आ जाओ 28। अब 28 में 5 तो आता नहीं लेकिन 2 आ जाएगा। कितनी बार? आप कहेंगे 7 बार। क्यों? क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128।
अब आ जाओ 625। 625 में 5 कितनी बार आएगा, तो 5 पंजे 25 पंजे 125 पंजे 625 मतलब 5 की पावर 4। यदि हम इस गुणनफल की बात करें तो मुझे यहाँ समझ में आ रहा है कि इस गुणनफल में जो 5 आया है और वो 2 और 4 6 बार आया है। कितनी बार, 6 बार, या 6 टाइम्स भी हम यहाँ लिख सकते हैं, एक ही बात है। अब आ जाओ 2 कि 2 कितनी बार आया। अब यदि 2 की बात करें तो 2 की पावर 7 का मतलब 2 7 बार आया है। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 आया 7 बार। अब 5 आया है 6 बार और 2 आया है 7 बार, तो आप ही मुझे बताइए कि यहाँ 5 और 2 के कितने पेयर पॉसिबल हैं। तो जो नंबर कम बार आया है, 5 कम बार आया है, तो यहाँ कुल जो पेयर बनेंगे वो 6 पेयर बने। और यदि 5 और 2 के 6 पेयर बने तो गुणनफल के अंत में जो जीरो की संख्या होगी और वो होगी 6 जीरोस। बात आई समझ में आपको। तो जो भी मल्टीप्लेक्शन आया होगा, जो भी गुणनफल रहा होगा, उसके अंत में 6 जीरो यहाँ रही होंगी। ठीक है, चलो और समझते हैं चीज़ों को। वैसे बस इतना ही काफ़ी है। अब सीधे क्वेश्चन पे आते हैं ना। आपने इतना समझना है केवल कि यदि 2 और 5 का कोई पेयर पॉसिबल है गुणनफल में गुणा के रूप में, तभी वहाँ जीरो बन पाएगी, अन्यथा नहीं बनेगी। जैसे कि यदि हम 2 गुणा 5 करें तो 2 पंजे 10 होता है, पीछे आ गई 1 जीरो, बन गई ना। अगर 2 और 5 का एक पेयर है तो गुणनफल के अंत में 1 जीरो होगी। यदि इसको हम डबल कर लें, मानो ऐसे कर लें, यहाँ कर लें 4 और यहाँ कर लें हम 25। अब हमें पता है जी 25 चौके 100 होते हैं, तो पीछे 2 जीरो आएंगे। अब 2 कैसे आई, 4 को हम लिखेंगे 2 गुणा 2, हमें पता है 4 में 2 बार 2 आता है। अब यहाँ आ जाओ 25 में, हमें पता है जी 25 में 2 बार 5 आता है, 5 पंजे 25। ऐसा नहीं कि 5 प्लस 5 प्लस 5 कर दो, गलत हो जाएगा, गुणा के रूप में। अब यदि ध्यान से हम देखें तो हमें पता चला कि 2 और 5 का एक पेयर तो ये बना और 2 और 5 का एक पेयर ये बना। अगर कुल पेयर की हम बात करें तो 2 पेयर यहाँ बन के तैयार हुए। तो हम इतना कह सकते हैं कि इस मल्टीप्लेक्शन के अंत में जो शून्यों की संख्या होगी वह 2 होगी। बात आई समझ में आपको। अब आ जाओ सीधे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं चीज़ों को। बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने आपके लिए हैं। यदि आपके, मैं इतना कह सकता हूं आपसे कि यदि पेपर में नंबर ऑफ जीरो से कोई क्वेश्चन आता है तो वो इन्हीं में से आएगा जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, वरना इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपके लिए जीरो से नहीं आने वाला। जैसे कि यहाँ आ जाओ, एक कंटिन्यू सीरीज लिखी हुई है हमारे पास में 1 से लेकर और 100 तक, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा डॉट डॉट करते हुए 99 गुणा 100। और इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि बताइए इस गुणनफल के अंत में दाईं तरफ से, है ना, शून्यों की जो संख्या होगी वह कितनी होगी, कितनी जीरो यहां आने वाली है। तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि 1 से और 100 तक की हमारी सीरीज है। और याद रखना, कोई यदि कंटिन्यू सीरीज हमारे लिए आती है, कोई लगातार सीरीज हमारे लिए आती है, तो उसमें हमने देखना होगा कि 2 कितनी बार आया और 5 कितनी बार आया। ये तो सभी में हमने देखना है। ध्यान देने वाली बात यहाँ है कि यदि कोई लगातार सीरीज आ रही है तो उसमें 2 ज़्यादा बार आया होगा या 5 ज़्यादा बार आया होगा, ये जरूरी चीज़ है। ये ध्यान देने वाली बात है कि कौन सा नंबर है जो ज़्यादा बार आया होगा। अब मुझे देखना है कि इस सीरीज में कौन सा नंबर ज़्यादा बार आया होगा। 2 और 5 देखने हैं। अब कंटिन्यू सीरीज है हमारी 1 से लेकर 100 तक, और यदि मुझे इसमें देखना है कि नंबर 2 कितनी बार आया होगा, तो इस लास्ट नंबर को हमें 2 से डिवाइड करना होगा। ऐसा नहीं कि केवल 2 देखना है तभी हमने इसको 2 से डिवाइड करना होगा। हाँ बिल्कुल ठीक है, 2 देखना है तभी 2 से डिवाइड करना होगा। मानो हमें 3 देखना होता तो 3 भी बता देंगे हम। इस 100 को आप 3 से लगातार डिवाइड करते हुए चले जाओ, आपको पता चल जाएगा इस कंटिन्यू सीरीज में कितने 3 आए हैं। आपने 4 देखना है तो 4 से डिवाइड कर देंगे, 5 देखना है तो 5 से डिवाइड कर देंगे, आपको सारे नंबर पता चल जाएंगे कौन से कितनी बार आए हैं। 2 से डिवाइड किया हमने 100 को 50 बार, फर्दर हम 50 को डिवाइड करेंगे 2 से 25 बार, 25 को डिवाइड करेंगे 2 से 12 बार हो गया, 12 दूनी 24, ऐसा नहीं 12.5 लिख दो कहीं। फिर से 2 से डिवाइड किया इसको 6 बार, फिर से 2 से डिवाइड किया इसको 3 बार, फिर से 2 से डिवाइड किया मैंने इसको, तो 2 दूनी नहीं, ज़्यादा हो जाएगा, 2 एकम 2 हो गया। अभी 1 डिवाइड नहीं हो पाएगा 2 से, तो जब तक 1 ना आ जाए या फिर 2 से छोटा नंबर ना आ जाए
तब तक हम लगातार इसको डिवाइड करते रहेंगे। अब हमें देखना है कि 1 से लेकर 100 तक की सीरीज में अंक 2 कितनी बार आया है, तो इस नंबर को छोड़कर बाकी सभी को हम जोड़ लेंगे। यदि इनको जोड़ते हैं तो देखें कितना आता है। यहां से जोड़ा मैंने तो पता चला 5 और 2 7, 3 10 और 6 16 और 1 17 का 7 हासिल लगा 1, 5 और 1 6 और 2 8 और 1 9 97। तो 2 जो आया वह कितनी बार आया? 97 बार। अब आ जाओ 5 को हमें देखना है कि 1 से लेकर 100 तक की सीरीज में हमें देखना है 5 कितनी बार आया है। तो 100 को 5 से डिवाइड कर दो, अंतिम अंक को जहां तक भी पूछा है। 5 से डिवाइड किया 20 बार, 5 से डिवाइड किया इसको 4 बार। अब डिवाइड होगा नहीं, क्यों? क्योंकि 4 तो 5 से छोटा नंबर आ गया। पहले नंबर को छोड़कर बाकी दोनों को हम जोड़ देंगे, तो 20 और 4 कितना लिखेंगे? 24 बार। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि 1 से लेकर और 100 तक यदि मैं 2 को देखता हूं तो मुझे पता चला कि 2 जो आने वाला है वो 97 टाइम्स आने वाला है, 97 बार आने वाला है। और यदि हम 5 को देखें, 5 कितनी बार आएगा? तो 5 आएगा 24 टाइम्स, 24 बार 5 आएगा। अब मुझे ये देखना है कि 2 और 5 के कितने पेयर यहाँ पॉसिबल हैं, कितने जोड़े यहाँ बनेंगे। तो 2 आया है 97 बार, 5 आया है 24 बार। तो आप खुद बताएं कि कितने पेयर संभव हैं। तो जो नंबर कम बार आया हो उतने ही पेयर यहाँ पॉसिबल होंगे। मतलब मैं कह सकता हूँ कि 2 और 4 के 24 पेयर यहाँ बनेंगे, 24 जोड़े यहाँ संभव होंगे। और अगर 2 और 5 के 24 जोड़े बनेंगे तो हमें पता है 2 और 5 के एक पेयर से एक जीरो बनती है। तो 24 पेयर से कितनी जीरो हो जाएंगी? 24 जीरो। ये हमारा आंसर हुआ। अब एक बात मुझे और आपको बतानी है, वो ये है कि कोई भी कंटिन्यू सीरीज है तब हमें उसमें 5 देखना होगा या फिर उसमें हमें 2 देखना होगा। तो याद रखेंगे हम केवल उसी नंबर को देखेंगे जो नंबर कम टाइम्स रिपीट हुआ हो, कम बार आया हो। तो यहाँ कम बार कौन सा आता है? हमें पता है जी 2 और 5 में 5 कम बार आएगा। तो हमें अगर आगे कोई कंटिन्यू सीरीज मिलती है तो उसमें हम केवल 5 को चेक कर रहे होंगे, ना कि 2 को। जैसे यहाँ केवल हम 5 को चेक करते तो 5 आता 24 बार। इसका मतलब 2 और 5 के कम से भी कम 24 जोड़े यहाँ संभव थे। तो 24 सी जीरो यहाँ आने वाली थी गुणनफल के अंत में। तो फिलहाल में 1 से लेकर 100 तक की यदि हम बात करें तो विकल्प नंबर डी 24 जीरो ये हमारा सही उत्तर हुआ। आगे चलते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन आया हमारा, हमसे कहा गया है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 डॉट डॉट करते हुए 999 गुणा 1000 तक। क्वेश्चन वही है, सारे मैंने लिखा नहीं है। तो शून्यों की संख्या हम ज्ञात कर रहे हैं कि इस गुणनफल के अंत में शून्यों की जो संख्या होगी वह कितनी होगी। चलिए देखें कितनी शून्यों की संख्या होगी। तो मुझे जोड़े ही तो निकालने हैं 2 के और 5 के। और मुझे बताओ कोई भी कंटिन्यू सीरीज में कौन सा नंबर ज़्यादा बार आता है, 2 या 5? आप कहेंगे जी 2 ज़्यादा बार आएगा। अगर 2 ज़्यादा बार आएगा तो मुझे तो कम वाला नंबर चाहिए। कम कौन सा हुआ होगा? 5। बस हमें देखना है कि यहाँ 5 कितनी बार आया होगा। तो लास्ट नंबर 1000 को डिवाइड करना है 5 से। 5 दूनी 10, 200 बार। 5 से फर्दर डिवाइड करेंगे, 5 चौक 20, 40 बार। 5 से फर्दर डिवाइड करेंगे, 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5 हो गया। बस अब डिवाइड नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 1 को डिवाइड करेंगे 5 से तो हो नहीं पाएगा, छोटा आ गया। पहले नंबर को छोड़ के बाकी सभी को हम जोड़ रहे होंगे। तो 240, 48, 49, 249 यही हमारा आंसर है। ये 249 क्या है आपको पता है ना? हमें पता होना चाहिए कि ये क्या है। तो इस सीरीज में 5 जो है वह 249 बार आएगा। 5 कितनी बार आएगा? 249 बार आएगा। और जबकि 2 जो है वो 249 से भी ज़्यादा बार आएगा। तो पेयर जब हम बना रहे होंगे तो पेयर तो 249 ही बनेंगे, कम वाले बनेंगे। तो जितने पेयर बनेंगे उतनी ही जीरो आएंगी। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ गुणनफल के अंत में जो शून्यों की संख्या होगी वह 249 होगी। बात आई समझ में? अभी ना भी आया हो समझ में, वैसे तो आ गया होगा, मैं इतना भरोसा है मुझे। और ना भी आया हो तो आगे के क्वेश्चन जैसे ही हम कंप्लीट करेंगे धीरे धीरे सारी चीज़ें आपको क्लियर होती हुई चली जाएंगी। बहुत आसान है और बहुत अच्छा भी है। अब जैसे ये क्वेश्चन आया हमारा, हमसे कहा गया है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा डॉट डॉट करते हुए 654 गुणा 655।
ये भी लगातार ही सीरीज है हमारी, और हमसे कह रहा है इसके गुणनफल के अंत में हमें बताना है कितनी जीरो आएंगी। अब हमें पता है जी, जब हमारी कोई कंटिन्यू सीरीज होती है तो हमें उसमें केवल 5 चेक करना होता है कि 5 कितनी बार आया है। अब 5 चेक कैसे करेंगे? लास्ट वाला नंबर उठाओ, 655 डिवाइडेड बाई 5, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 से फर्दर डिवाइड करेंगे जब तक कि ये नंबर 5 से छोटा ना आ जाए। 5 दूनी 10, 5 छक्के 30, 5 से फर्दर डिवाइड करेंगे, 5 पंजे 25 हो गया, ठीक है भैया, और 5 एकम 5 हो गया। पहले नंबर को छोड़कर बाकी सभी को हमने ऐड करना होगा। तो यहाँ 5 मुझे समझ में आ जाएगा कि इस सीरीज में 5 कुल कितनी बार गुणा के रूप में प्रयोग हुआ होगा। इनको ऐड करते हैं, देखें जरा कितना आता है। तो 6 और 1 7 और 1 8 और 5 13 का 3 हासिल लगा 1, 3 और 2 5 और 1 6, 163 बार इस सीरीज में 5 आया होगा। और जबकि 2 तो 163 से भी ज़्यादा बार आया होगा, तो पेयर कितने पॉसिबल हुए? 163 या उससे ज़्यादा? यार 5 तो 163 के बाद में समाप्त हो गया होगा, उसके बाद में तो पेयर बनना पॉसिबल ही नहीं है। अगर 5 163 बार आया है तो सीधी सी बात है कि इस गुणनफल के अंत में शून्यों की जो संख्या होगी वह 163 होगी। बात आ रही है समझ में आपको? आगे चलो। अब जैसे ये क्वेश्चन आया हमारा, हमसे कहा गया है 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, लगातार ऐसे ही हम चलते जा रहे हैं और गुणा 99 तक, और हमसे कह रहा है इस गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या हमें बतानी है कितनी होगी। तो बिल्कुल बताएंगे जी शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ शून्यों की संख्या होगी विकल्प नंबर डी, नील, जीरो, मतलब यहाँ कोई भी जीरो नहीं आने वाली है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि इस सीरीज में जितने भी पद हैं वो सारे के सारे विषम पदों की ये सीरीज चल रही है, 1 3 5 7 9, तो यहाँ 2 तो आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं है। बात आ रही है समझ में? और जब इस सीरीज में कोई 2 ही नहीं आया तो अकेला 5 किसके साथ में जीरो बनाएगा? किसी के साथ में भी नहीं बना पाएगा। तो फाइनल जो आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा जीरो जी। यहाँ जो शून्यों की संख्या होगी वो नील होगी। इस गुणनफल के अंत में कोई भी जीरो नहीं आने वाली। हाँ, इसी को यदि इस प्रकार से भी दे सकता है क्वेश्चन को। देखिए अगला क्वेश्चन आता है हमारा ये, मानो इसी क्वेश्चन को ऐसे दे दे कि पहले 1 3 5 7 लगातार विषम संख्याओं की गुणा कर रहा है, कहाँ तक? 99 तक, और फिर उस मल्टीप्लेक्शन में एक और हमने संख्या की गुणा लगानी है, किसकी? 128 की, और हमें बताना है कि यहाँ शून्यों की संख्या कितनी होगी। अब हमें पता है जी 99 तक तो कोई भी जीरो, यहाँ से यहाँ तक इस सीरीज में तो कोई भी जीरो बननी संभव है ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ तो 2 है ही नहीं। लेकिन आप देखें कि जब इस मल्टीप्लेक्शन को लास्ट में मल्टीप्लाई किया गया होगा 128 के साथ में, तो यहाँ जीरो बन जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ 5 तो ऑलरेडी आ रहे हैं। भाई यहाँ 5 आपको दिखाई दे रहा है ना? बिल्कुल आ रहा है। देखो 5 किस किस में आ रहा है? पहले तो 1 5 में 5 आ गया, 1 5 आ गया। 5 के बाद में फिर किस में आया होगा? 10 10 के अंतर पे 15 में आया होगा, 15 में, 25 में, 35 में, 45 में, और कहाँ तक गए? 99 तक। तो आगे हम चलेंगे 55 में। इस प्रकार से यहाँ आते चले गए होंगे 10 10 के अंतर पे ये, ठीक है। और भी हम आगे चल सकते हैं 55 के बाद में, और आगे कर सकते हैं हम। 65 में आया होगा, 75 में, 85 में, 95 में, है ना? यहाँ तक ये इतने सारे 5 इसमें रहे होंगे। अब अगर बात करें तो 5 तो बहुत सारे आ रहे हैं। पहले ये देखो 2 कितने आए। अब हम बात करें 128 की, तो 128 का मतलब हो गया 2 की पावर 7। इसका मतलब यहां से यहां तक तो 1 भी 2 है नहीं, लेकिन 5 तो बहुत सारे आ रहे हैं। अब यहां बात करें यदि 2 की, तो 2 की पावर 7 का मतलब हो गया 2 आ गया कितनी बार? 7 बार। 2 कितनी बार आया? 7 बार आया। अब 5 तो मुझे पता है 7 से ज्यादा बार आ रहा है, तो 5 मुझे देखने की आवश्यकता ही नहीं है कितनी बार आया। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि 7 से तो ज़्यादा ही बार आ रहा है, वैसे भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ फाइनल हम कह सकते हैं कि 2 आया 7 बार और 5 आया 7 से ज़्यादा बार। तो 2 और 5 के कम से भी कम 7 पेयर तो पॉसिबल हैं। अगर 7 पेयर पॉसिबल हैं तो यहाँ शून्यों की जो संख्या हो जाएगी वह होगी 7। बात आई समझ में आपको? आगे बढ़ो, आगे चलते हैं जी। अगला क्वेश्चन आता है अब हमारा। देखिए धीरे धीरे स्टैंडर्ड क्वेश्चन का बढ़ता हुआ चला जाएगा। स्टार्टिंग की बात है तो धीरे धीरे चीज़ों को आप अच्छे से सीखते हुए चलो। कई बार विद्यार्थी ऐसे भी सोचते हैं, जैसे कि मैं आपसे बता रहा हूँ ना,
कि कोई भी 5 कब बनता है, जब 2 को हम 5 से इंटू करते हैं तभी जाकर कोई भी जीरो बनता है गुणनफल के अंत में। तो बहुत से विद्यार्थी ऐसे सोचते होंगे जी अगर हम 5 को ऐसे करके इंटू कर दें 4 से तब भी तो जीरो बन जाता है, 5 चौके भी तो 20 होते हैं, तो भैया 4 का मतलब 2 गुणा 2 होता है, तो 4 में भी एक 2 होता है। अब 5 को जब हम 2 से इंटू करेंगे तब जाकर एक जीरो पीछे बनेगी। आप कहेंगे जी ऐसे भी तो हो जाता है कि 25 और चौके यदि हम करें तो 25 चौके 100 हो गए, इसमें तो हमने 5 और 2 की आवश्यकता नहीं पड़ी, तो यहाँ भी 5 और 2 आ रहे हैं। आप देखेंगे 25 में अगर 5 की गुणा के रूप में देखें तो 2 बार 5 लिखा हुआ है, 4 में अगर हम 2 की गुणा के रूप में देखें तो 2 बार 2 लिखा हुआ है, और टोटल हम मल्टीप्लेक्शन करेंगे इनकी तो 5 और 2 का एक पेयर, 5 और 2 का एक पेयर, तब जाकर 2 पेयर बने, इसलिए पीछे 2 जीरो आती है। ठीक है, बात आ रही है समझ में आपको? कोई विद्यार्थी ऐसे सोच रहा हो कि जी 5 को हम 8 से इंटू कर दें तब भी तो आ जाता है 40, मतलब पीछे एक जीरो आ जाएगी, तो 5 को इंटू 2 से ही करना होता है। पता है क्यों? क्योंकि 8 का मतलब हो गया 2 गुणा 2 गुणा 2। अब 5 और 2 का एक ही पेयर पॉसिबल है, इसलिए एक जीरो आई, बाकी अकेला 2 और अकेला 2 किसी भी कंडीशन में जीरो नहीं बना पाएगा जब तक 2 के साथ में 5 ना मिलेगा। अच्छा जी, तो ये तो हम मिटाए देते हैं। इसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन। अब टाइप थोड़ा हमारा बदल गया, हमसे कह रहा है लगातार सम संख्याएं हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 और कहां तक 100 तक, और इन सभी संख्याओं की गुणा की जाए तो गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या हमें बतानी है कितनी होगी। क्वेश्चन मैं पढ़ पढ़ के सुना रहा हूं आपको। आप एक बात बताओ, यहां लिखा हुआ है अच्छे से समझ लो, 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 गुणा डॉट डॉट करते हुए हम चलें कहां तक, अप टू 100 तक गए, और हमसे कह रहा है इस मल्टीप्लेक्शन के अंत में नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, कितनी होगी शून्य की संख्या। तो देखो इस नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे कि इस सभी संख्या में मैं देख रहा हूं तो 2 कॉमन आ रहा है, तो जितने भी 2 हैं उन सबको मैं बाहर कॉमन ले सकता हूं, या फिर मैं ऐसे आपको समझा दूं कि इस वाले 2 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 2 एकम 2। इस 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 दूनी 4। इस 6 को हम ऐसे लिखेंगे 2 तिया 6। इस 8 को हम ऐसे लिखेंगे 2 चौके 8। बात आ रही है समझ में आपको? और इस 100 को हम लिखेंगे 2 गुणा 50। देखिए मैंने सभी संख्याओं के जो 2 के मल्टीपल के रूप में मैंने सारी संख्याएं यहाँ ढूंढ ली। जैसे कि 2 जो है आप, और मैं आपको एक आसान विधि बता देता हूं, आप इनका अंतर देख लिया करो कि इनमें अंतर कितना चल रहा है। अगर इनमें अंतर चल रहा है संख्याओं में 2 2 का, तो ये जो संख्याएं हैं ये सभी 2 के मल्टीपल के रूप में लिखी हुई हैं। जैसे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8। आगे भी हम बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे कर रहे होंगे तो वहां आपको समझ में आ जाएगा। बाकी इन्हीं सभी संख्याओं को इंटू करना था हमें आपस में, और हमसे कह रहा है बताओ गुणनफल के अंत में शून्य कितनी होंगी। तो देखिए इस नंबर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि ये वाली जो 2 है, और मैं आपको हाईलाइट करके बताता हूं, ये वाली 2, ये वाली 2, ये वाली 2, ये 2, ऐसे आगे ये 2 लगातार आते चले गए होंगे। इन 2 2 की तो मैं अलग गुणा लगा लेता हूँ, और ये जो नंबर हैं 1 2 3 4 5 अप टू 50 तक, इनकी हम अलग गुणा लगाए लेते हैं। लगाएंगे कैसे गुणा, तो वो बात आप मेरी समझो। यहाँ से आ गया 2 गुणा, अब मैं इसको ना इरेज करने वाला हूँ, आप यहाँ से ऐसा समझें कि, या फिर इसको भी रहने दो, मैं ऐसे समझाता हूँ आपको। अभी आप ऊपर वाले नंबर पे चलें, ये वाला जो नंबर लिखा हुआ है ना, आप इसको ध्यान से देखो। मैं यहाँ से 2 को कॉमन ले रहा हूं। यदि मैं यहां से 2 को कॉमन लेता हूं तो आप देखेंगे यहां आया 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, और गुणा ऐसे ही डॉट डॉट करते हुए हमें जाना कहां तक है, 100 तक। तो डिवाइड करेंगे 2 से कितनी बार, 50 बार। उम्मीद है समझ में आया यहां तक आपको। अब आप देखेंगे 1 से और कहां तक गए, 50 तक। तो यहां से हमें समझ में आ गया कि 2 जो हैं वह 50 बार इस सीरीज में आया होगा, इसलिए 2 को मैंने कितनी बार कॉमन लेना था, 50 बार। 2 की कितनी बार गुणा लगानी है, 50 बार। वो क्यों करनी होती है, वो यहां से 1 2 ऐसे, ये वाला 2, ये वाला 2, ये वाला 2, अप टू कहाँ तक गए, 50 तक। तो 50 बार 2 आया होगा। जब 2 की हम 50 बार गुणा लगाएंगे तो हमें मिलेगा 2 की पावर 50, और यहाँ से कितना बचा, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा, ये हमारी एक कंटिन्यू सीरीज बन गई 50 तक। और हमें बताना है कि इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे गुणनफल के अंत में। बिल्कुल बताएंगे जी कितने होंगे। आप मेरी बात ध्यान से सुने।
आप मुझे बताइए यहाँ से कितना आया। आप ध्यान से यदि देखें तो 2 की पावर 50 आ गया। अब 2 की पावर 50 का मतलब ये है कि इस गुणनफल में जो 2 आया होगा और वो 50 बार आया होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको? भाई 2 की पावर 50 का मतलब यही तो हुआ कि 2 जो आएगा वह 50 बार आएगा। अब सोचने वाली बात यह है कि 2 तो वैसे ही यहाँ 50 बार आ गया। अब हमारी जो सीरीज बची है 1 से लेकर 50 तक की, इसमें 2 देखें या 5 देखें कि 2 कितनी बार आया होगा या फिर 5 कितनी बार आया होगा, तो 2 देखने की आवश्यकता नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि 2 तो वैसे ही इतनी ज़्यादा बार आ चुका है। 2 की पावर 50 का मतलब 2 50 बार आ गया। अब केवल आपने यहाँ 5 देखना होगा कि इस सीरीज में 5 कितनी बार आया है। और हमें पता है कि जी हमें देखना है 50 तक, 1 से लेकर 50 तक की सीरीज है हमारी, और 5 कितनी बार आया है तो 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 धाम 50। फर्दर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10। अब हो नहीं पाएगा, लास्ट नंबर को, पहले वाले नंबर को छोड़कर लास्ट वालों को जोड़ लेंगे तो 10 और 2 12। अब आप ध्यान दीजिए कि देखिए 2 यहां से कितनी बार आया। आप कहेंगे जी 2 आया है 50 बार, और प्लस यहां भी कुछ आया होगा। भाई इस वाली सीरीज में भी तो 2 आया होगा कितनी ना कितनी बार। मैं तो कहता हूं 2 बार, 4 बार, 6 बार, कुछ भी आया हो। अब इस पूरी सीरीज की यदि हम बात करते हैं तो 5 कितनी बार आया है। आप कहेंगे जी 5 आया है 12 बार। तो मुझे इतना बता दो केवल कि 2 और 5 के कितने पेयर पॉसिबल होंगे। तो आप कहेंगे सर यहां 2 और 5 के जो पेयर होंगे वह 12 पेयर पॉसिबल होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 तो 50 टाइम्स से भी ज़्यादा बार आया है। 50 बार तो 2 इसी में आ गया और इसमें भी 2 आया होगा। आपको देखना है ना कि इसमें 2 कितनी बार आया होगा। तो आपने करना क्या है, 50 को 2 से आप डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 25 बार, 25 को फर्दर 2 से डिवाइड करेंगे 12 बार, 2 छिक्के 12 हो गया, 2 से डिवाइड किया 3 बार, और 2 एकम कितना हो गया 2। तो यहाँ आप इन नंबर को आपस में जोड़ रहे होगे तो आपको पता चलेगा कितनी बार आया 25, और यहाँ से जोड़ेंगे 5 और 2 7, 3 10 और 6 16 और 1 17 का 7, हासिल लगा 1 2 और 1 3 और 1 4 47 बार। आप देखेंगे यहां से 50 बार तो यहां, 47 बार यहां, अगर टोटल हम ऐड करें तो 97 बार यहां 2 आया होगा इस पूरी सीरीज में। 2 से लेकर और 100 तक, 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 100 तक टोटल अगर हम 2 की बात करते हैं तो 97 टाइम्स 2 आया होगा। और यदि हम 5 की बात करें तो 5 कितनी बार आया, 12 बार। अब मुझे बताइए पेयर कौन से वाले बनेंगे, मतलब कितने पेयर यहां पॉसिबल होंगे। तो आपका जवाब होगा सर 12 ही तो पेयर बनेंगे, क्योंकि 12 के बाद में तो 5 खत्म हो जाएगा, फिर अकेला 2 किसके साथ 0 बनाएगा, नहीं बना पाएगा। तो इसका जो आंसर था वो हुआ विकल्प नंबर ए, 12 0 यहां पॉसिबल है। हालांकि ये सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी, बस इसलिए बता के चल रहा हूं आपको, ताकि चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएं, फिर किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो आपको कोई भी तकलीफ उसमें ना हो। हालांकि मैं चाहूं तो इनको बहुत जल्दी 2-2 3-3 सेकंड में बता के ख़त्म कर दूंगा। देर तक बताने का कारण केवल यही है कि चीज़ों को अच्छे से समझ लिया जाए, जिससे कि फिर आगे कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी टाइप का सारे कर लेंगे हम, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं होगी फिर हमें। अब आ जाओ जी यहाँ, जैसे कि लिखा हुआ है 3 गुणा 6 गुणा 9 गुणा 12, आगे चलते चलते गुणा 150 तक गए। कह रहा है इन सभी नंबर की आपस में गुणा लगाएं तो बताइए गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। अब आप ध्यान दो कि यहाँ नंबर जो लिखे हुए हैं उनमें कितना गैप है। आप देखेंगे 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12। भाई यहाँ तो 3 का अंतर चल रहा है, इसका मतलब ये जो सीरीज है 3 के मल्टीपल के रूप में लिखी हुई है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, पता है कैसे, कि 3 को तो मैं कॉमन लिए लेता हूं सभी में से, और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, डॉट 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 3 पंजे 15 अप टू 50। बात आई समझ में? अभी अधूरी है। कितनी बार गया, 50 बार। तो 3 इस सीरीज में 50 बार आया तो 3 की पावर 50 कॉमन आएगी यहां से लेकर यहां तक। बात आई समझ में आपको? अब 3 की पावर 50 कॉमन आ गई, इससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। क्यों? क्योंकि सीरीज में 3 की पावर 50 का मतलब ये हो गया कि 3 आया होगा 50 बार, और 3 कितनी भी बार आ जाए हमें पता है किसी भी नंबर के साथ में मिलकर ये 0 नहीं बना सकता। तो इससे तो हमारा कोई मतलब है ही नहीं। बस हमें इतना देखना है कि 1 से लेकर और 50 तक जो 0 रही होंगी वह कितनी रही होंगी।
1 से लेकर 50 तक की संख्याओं की गुणा करें तो गुणनफल के अंत में कितनी जीरो आएंगी वो हमें देखना है। अब 1 से और 50 तक मुझे बताओ क्या देखें, 2 देखें या 5 देखें, कौन सा नंबर ज़्यादा बार आया होगा? आप कहेंगे जी 2 ज़्यादा बार आया होगा, तो मुझे तो कम वाला चाहिए। कम देखे लेते हैं तो 5 देखे लेते हैं ना। अभी 50 को हम डिवाइड करेंगे 5 से, अभी भी किया था लेकिन दोबारा कर लो। चलो 5 धाम 50 हो गए और 5 दूनी 10 हो गए, बस आगे नहीं होगा। हमें पता है कि इस नंबर में 5 जो आया होगा वह कितनी बार आया होगा? 12 बार 5 यूज हुआ होगा, जबकि 2 का और भी ज़्यादा बार। तो पेयर तो 12 ही पॉसिबल होंगे। अगर पेयर 12 पॉसिबल हैं तो लास्ट में जो जीरो आएंगी और वो भी 12 ही जीरो आने वाली हैं। भैया जितने पेयर बनेंगे 2 और 5 के उतनी तो जीरो आएंगे, बाकी और कोई नंबर तो जीरो बना ही नहीं पाएगा। अब अगर 2 देखना चाहो तो आप 2 भी देख सकते हो। वैसे 2 कितनी बार आया होगा? 50 को आप डिवाइड कर लें 2 से, 2 से डिवाइड किया 25 बार, 2 से फिर से डिवाइड किया, सॉरी गलत हो गया, 12 बार, 2 से 6 बार और 2 तिया 6 और 2 एक कम 2 हो गए। यहाँ से आप देखेंगे तो देखो कितनी बार आ रहा है। अभी थोड़ी देर पहले भी हमने करके बताया था, 5 और 2 7 6 13 और 13 और 3 16 और 1 17 का 7 हासिल, 2 और 1 3 और 1 4 47। तो 2 कितनी बार आया होगा? 2 आया होगा 47 टाइम्स, 47 बार। अब मुझे बताओ 2 आया 47 बार, 5 आया 12 बार, पेयर कितने बने 2 और 5 के? तो जो कम बार आया है उतने ही तो पेयर बनेंगे। क्यों? क्योंकि 12 आने के बाद तो 13वीं बार के लिए 5 बचा ही नहीं हमारे पास में। फिर 2 का जोड़ा किसके साथ में बनाएंगे? नहीं बन पाएगा। तो केवल 12 बार हमारे पेयर बन पाएंगे। और 12 पेयर का मतलब एक पेयर से एक जीरो बनती है, 2 और 5 से, 2 और 5 के एक पेयर से एक जीरो, तो 12 पेयर से 12 जीरो बनेंगी। तो इसका मतलब इस मल्टीप्लेक्शन के अंत में जो शून्यों की संख्या होगी वह 12 होगी। बताइए भैया, आ रहा है ना समझ में आपको? अभी तो आगे बहुत अच्छे अच्छे भी क्वेश्चन हैं, आप देखते तो रहो। अभी तो स्टार्टिंग चल रही है, अभी तो और 4-6 क्वेश्चन अभी तो बचे हुए हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो लिखा हुआ है 5 गुणा 10 गुणा 15 गुणा 20 और डॉट डॉट करते हुए अप टू 100 तक लिखा हुआ है। आप मुझे बताओ सीरीज में कितना डिफरेंस चल रहा है? आप कहेंगे 5 और 5 10 और 5 15, 5 5 का, तो 5 के मल्टीपल के रूप में इसको हम लिख लेंगे। अब 5 के मल्टीपल के रूप में कैसे लिखेंगे? 5 को कॉमन लिया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, डॉट 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 अप टू 5 दूनी 10, मतलब 20 बार डिवाइड हुआ। अगर 1 से 20 तक गए हैं तो हमें पता है 20 टर्म आई होंगी, तो 5 की पावर आप 20 लिख दो। 5 की पावर कितनी आ जाएगी? 20। अरे 20 बार आया होगा 5 की भी हमें 20 बार गुणा लगानी पड़ी होगी, और 1 से लेकर 20 तक की संख्या की गुणा लगानी होगी। अब मुझे बताना इसमें कितनी जीरो आएंगी। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि आप यहाँ गौर से अगर देखें तो 5 की पावर 20 आ गई, और 5 की पावर 20 का मतलब आ गया कि 5 20 बार तो ऑलरेडी आ चुका है। 5 20 बार पहले से ही आ चुका है। 5 की पावर 20 का मतलब 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 करते करते कहां तक जाएंगे? 20 बार। तो 5 वैसे ही पहले से ही 20 बार आ चुका है। अब बाकी जो सीरीज मेरे पास में बची है 1 से लेकर 20 तक की, अब मुझे बताओ इसमें 5 देखूं या फिर इसमें 2 देखें? आप कहेंगे सर इसमें 2 देख लो। क्यों? क्योंकि 5 तो वैसे ही इतनी ज्यादा बार ऑलरेडी आ चुका है। अब देखना क्या है, हमने 2 देखे 5 देखें, तो यहां 5 अभी तो और भी आ जाएगा, तो 20 से और ज्यादा बार हो जाएगा। तो आप एक काम करो भैया 2 देख लो। क्यों? क्योंकि 2 कम बार रह जाएगा। अब अगर मैं 2 देखता हूं तो 20 को हम डिवाइड कर रहे होंगे 2 से, कि 1 से 20 तक 2 कितनी बार आया, तो 2 धाम 20 हो गए, 2 पंजे 10 हो गया। फर्दर डिवाइड करेंगे 2 से तो 2 दूनी 4 हो गया। फर्दर 2 से डिवाइड करेंगे 2 एकम 2 हो गया। यहां से अगर हम देखते हैं तो 10 और 5 15, पहले नंबर को छोड़ना होता है। 10 और 5 15 और 2 17 और 1 टोटल कितना हो गया? 18। तो मुझे इतना समझ में आ गया कि यहाँ जो 2 आया होगा वह कितनी बार आया होगा? 18 बार। 18 टाइम्स यहाँ 2 आया होगा। और जबकि 5 कितनी बार आया होगा? तो भैया 5 तो पहले से ही 20 बार तो ये आ गया, और इसमें भी आया होगा 5। कितनी बार आया होगा? अगर 20 को डिवाइड करें हम 5 से तो 4 बार इसमें 5 आ गया होगा। अगर टोटल 5 की बात करें तो 5 तो 24 बार आ गया। अगर 5 24 बार आया है और 2 18 बार आया है, तो पेयर कितने बने? आप कहेंगे सर 18 पेयर बने। अगर 18 पेयर बने, 18 ही तो बनेंगे, कम वाली संख्या जितनी बार आई है उतनी पेयर बनेंगे, क्योंकि अगर 2 18 बार आया है तो 19वीं बार लेने के लिए तो 2 बचा ही नहीं होगा। अगर 2 ही नहीं बचा तो 5 अकेला किसके साथ जीरो बनाएगा? किसी के साथ नहीं। तो यहां फाइनली आंसर हो गया 18 0। तो इस सीरीज में
यदि इन सभी संख्याओं की गुणा लगाएं तो गुणनफल के अंत में जो शून्यों की संख्या होगी वो होगी 18 और विकल्प नंबर डी। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। अगर समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करो और शेयर करना ना भूलें। शेयर कर दिया करो ज़्यादा से ज़्यादा, जितना भी आप कर सकते हो, एक ग्रुप में, 2 ग्रुप में, 3 ग्रुप में, जितना भी आपको पॉसिबल हो सके। अब आया अगला क्वेश्चन, एक और बड़ा धमाकेदार क्वेश्चन आया जी। 10 गुणा 20 गुणा 30 गुणा 40 अप टू कहाँ तक 1000 तक कह रहा है। इन सभी नंबर की आपस में गुणा लगाएं। ये भी सीरीज चली हुई है हमारी। इस सारी सीरीज की आपस में गुणा लगा दें तो गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या हमसे पूछी है कितनी होगी। तो एक काम करो भाई, 10 कॉमन लेता हूँ। अगर 10 को हम कॉमन लें तो ध्यान देने वाली बात यह है कि 10 10 एकम 10 10 दूनी 20, ये 10 कॉमन ले रहा हूँ मैं। एक बार, 2 बार, 3 बार, अभी तो आ रहा है आगे। अप टू कहाँ तक गए, 10 एकम 10, 100 बार। तो 10 कितनी बार कॉमन आया, 100 बार। तो 10 की पावर 100 हो गई। अगर 10 की पावर 100 हो गई तो इतना याद रखना कि 100 जीरो तो यहाँ आनी ही आनी है हर हालत में। अरे 10 की पावर 100 का मतलब 10 आया होगा 100 बार। 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10, हमें पता है 10 की पावर 1। यदि किसी भी संख्या में, कोई भी संख्या है, अगर उसमें हम 10 की गुणा लगा दें तो सीधी सी बात है कि उसके पीछे एक जीरो लग जाती है। अगर हम 10 की जगह 100 की गुणा लगाएं, 10 की पावर 2 की किसी भी संख्या में, मानो 2 है, 4 है, 6 है, तो उस संख्या के पीछे 2 जीरो आ जाएंगी। ऐसे ही 10 की पावर 100 का मतलब ये हो गया कि यदि किसी संख्या में मैं 10 की पावर 100 से इंटू कर दूं तो उसके पीछे 100 जीरो तो आनी ही आनी है हर हाल में। अब मुझे बताओ 1 से लेकर और 100 तक कितनी जीरो आएंगी। तो इसमें 2 देखना है या 5 देखना है। आप कहेंगे कम वाला देख लो। सर 5 देख लो। हमें पता है जी कि 5 को 100 को डिवाइड करना है 5 से, तो पता चल जाएगा 5 कितने आएंगे। तो 24 बार यहाँ से 5 आ जाएंगे। कई बार कर चुके हैं, आप चाहो तो फिर दोबारा करके देख सकते हो। 100 को डिवाइड करना है 5 से, क्योंकि 5 देखने कितने आए, तो 5 दूनी 10। अभी 5 चौक 20 हो गया, 4 डिवाइड नहीं होगा 5 से, तो 20 और 4 कितने आए, 24। और प्लस कितनी, 24 जीरो ये हो गई। अगर मैं टोटल की बात करता हूं तो 100 तो आनी आनी है, 24 जीरो ये हो गई, 124, 124 जीरो आने वाली हैं भैया। कहाँ है, विकल्प नंबर सी। बात आई समझ में आपको। ये एकदम आसान था, ऐसे आप कर सकते हैं। बाकी एक और मैं बता देता हूँ आपको इसी में कि कहाँ से आया, और समझा दूँ तो मुझे समझाने में थोड़ा सा अच्छा लगता है विद्यार्थी को, ताकि उसकी समझ में आ जाए। एक बार समझ में आ गया तो फिर वो भूलेगा नहीं। पेपर में क्वेश्चन बदल के भी आ गया तो भी वो उस क्वेश्चन को कर लेगा बड़ी आसानी से। लेकिन अगर समझ में नहीं आया, आप रट्टा मार के बैठे हो चीज़ों का, तो फिर तो बड़ी कठिनाई हो सकती है भाई। आप यहाँ हो 10 की पावर 100, अगर मैं 10 को ब्रेक करना चाहूँ 5 और 2 में, तो क्या 5 दूनी 10 होता है। तो भैया यहाँ से 5 की पावर 100 और 2 की पावर 100 इतना लिख देंगे या नहीं लिख पाएंगे, आप मुझे बताइए। यहाँ तक भाई 10 की पावर 100 को हम 5 की पावर 100 गुणा 2 की पावर 100 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर आपने घातांक करनी पढ़ा है तो आप समझ गए होंगे, नहीं पढ़ा तो वापस चले जाएं, प्ले लिस्ट में मैंने सारी वीडियो डाली हुई हैं। बिल्कुल नंबर सिस्टम से लेकर बहुत सारी वीडियो मैंने वहाँ प्रोवाइड आपको कराई है, बहुत सारी अभ्यास की, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब आ जाओ जी यहाँ। अब मुझे एक बात बताओ, 1 से लेकर और 100 तक कौन सा नंबर ज़्यादा बार आया होगा। आप पहले तो यहाँ हो, यहाँ हो, वहाँ बीच में दूसरी बात अटक गई तो वहाँ भूल गए बीच में क्या बताना था आपको। अरे ये क्या हो गया भाई, हाँ यहाँ आइए। अब 5 की पावर 100 का मतलब हो गया 5 आया होगा इस सीरीज में 100 बार। 2 की पावर 100 का मतलब हो गया 2 आया होगा इस सीरीज में 100 बार। तो 5 भी 100 बार और 2 भी 100 बार। तो इनमें तो अभी यहाँ कंपेयर कर नहीं पा रहे, क्यों, क्योंकि 100 पेयर तो बनने पॉसिबल हैं ही हैं। 5 भी 100 बार, 2 भी 100 बार। आप यहाँ से देखो 1 से लेकर 100 तक कौन सा नंबर कम बार आया होगा। आप कहेंगे जी 5 कम बार आया होगा। कितनी बार, 24 बार। तो यहाँ से 5 की पावर 24 हो गई। अब हमें पता है 2 की पावर, तो यहाँ 2 तो बहुत बार आया होगा, 47 बार आ गया होगा, अभी नहीं 97 बार आ गया होगा। अगर हम 2 को देखें तो 2 तो बहुत बार आ जाएगा, तो 2 से तो हमें मतलब ही नहीं था, क्यों, क्योंकि 5 कम बार आएगा। अब 100 बार 5 यहाँ आया, 24 बार 5 यहाँ आया, तो 5 की पावर हो गई 124। इसका मतलब 5 आया है 124 बार और 2 तो 100 बार यहाँ है। और इस सीरीज में भी आया होगा, तो 2 तो यहाँ बहुत बार आया है, मतलब 124 से ज़्यादा बार आया है। तो पेयर तो कम वाले पॉसिबल होंगे, जो नंबर कम आया है। तो 124 जोड़े यहाँ बन पाएंगे 2 और 5 के, और जितने पेयर बन गए उतनी ही जीरो आ जाएंगी। तो 124 जीरो इस गुणनफल के अंत में आने वाली है।
तो इसको आप ब्रेक करके ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर आप यहाँ कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं थी। 10 की पावर 100 का मतलब 100 जीरो तो आनी आनी है जी हर हालत में। बस यहाँ से यहाँ तक देख लेते कितनी आएंगी, तो 24 जीरो यहाँ आ जाती। क्यों? क्योंकि 2 की पावर तो ज़्यादा हो जाती। भाई 2 तो बहुत बार आया, तो 5 देख लेते हम। 24 बार आया कम बार, 24 बार यहाँ आ गया, और 100 जीरो ये आनी आनी है, तो 124 जीरो यहाँ हो जाती। चलो जी और देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है जी। तो क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 10वें की। 10 गुणा 20 गुणा 30 गुणा 40 अप टू कहाँ है? 1200 तक लिखा हुआ है। कह रहा है बताइए इस गुणनफल के अंत में कितनी जीरो होंगी। तो मुझे बताओ क्या इस नंबर को हम ऐसे लिखेंगे? कैसे? 10 को कॉमन ले लो। 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौके 40। ऐसी पहाड़ा आप पढ़ते हुए चले जाओ और अप टू 120 इसको डिवाइड करोगे तो 120 बार। इसका मतलब 10 कितनी बार आया इस सीरीज में? 120 बार। तो 10 की पावर 120 यहाँ कॉमन आ गई। अब अगर 10 की पावर 120 कॉमन आ गया तो ये तो 100% श्योरिटी वाली बात है कि 120 जीरो तो आनी ही आनी है इस गुणनफल के अंत में। अब आप इतना और देख लो कि 1 से और 120 तक कितनी जीरो आएंगी। 2 ज्यादा बार आएगा 5, आप कहेंगे 2 ज्यादा बार आएगा, तो मुझे लेना कौन सा है? कम वाली संख्या। कम कौन सी आई होगी? 5। तो हमने करना क्या है? 120 को हम डिवाइड कर रहे होंगे कितने से? 5 से। क्यों? क्योंकि 5 देखना है कितनी बार आया। अब हमने देखा तो 24 पंजे 120 होते हैं, 24 बार हो गया। 5 से डिवाइड किया तो 5 चौके कितने हो गए? 20। 4 डिवाइड नहीं होगा 5 से, तो 24 4 कितना हो गया? 28। अब 28 पेयर ये और बन गए 2 और 5 के, तो 28 जीरो यहां से आ जाएंगे। यदि हम टोटल की बात करें तो 120 और 28 का मतलब हो गया 148 जीरो। कितनी जीरो हो जाएंगी? 148। 148 जीरो यहां पॉसिबल है। तो इस गुणनफल के अंत में जो शून्यों की संख्या होगी वो होगी 148। बात आई समझ में आपको? उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आ रही होंगी, अच्छे लग रहे होंगे क्वेश्चन, और ठीक ठीक आप लोग समझ। इसके बाद में चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर है हमारा 11वां कि 20 गुणा 40 गुणा 60 और गुणा 80 और गुणा कहाँ तक? 1000 तक। हमसे कह रहा है इस गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या हमसे पूछी है, बताओ कितनी होगी। चलो बताते हैं जी। इस मल्टीप्लिकेशन के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी आप खुद भी चेक कर सकते हैं, करके देख सकते हैं। तो एक काम करो, यहाँ से क्या करना है? 20 कॉमन ले रहा हूँ मैं। यदि 20 कॉमन लेते हैं तो 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 20 चौक 80। लिखो मत लिखो एक ही बात है। यहां तक करते हैं तो 20 पंजे 100 आ गए अप टू 50। इसका मतलब 20 की पावर 50 हमने यहां से कॉमन लिया था। अब 20 की पावर 50, 20 की पावर 50 का मतलब आप समझ रहे हैं 20 की पावर 50 से कितनी जीरो बनेंगी वो हम यहां देख लेते हैं कि कितनी जीरो आने वाली है। तो 20 की पावर 50 को आप दो तरीके से ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। एक तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 गुणा 4। भाई 5 चौके कितने हो गए? 20, और 5 की भी पावर 50 हो गई और 4 की भी पावर 50 हो गई। आप 4 को फिर से फर्दर ब्रेक कर सकते हैं। कैसे? कि 5 की पावर 50 तो ये है ही है, 4 को क्या हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, और इसकी भी पावर कितनी हो गई? 50। तो यहाँ से यदि हम बात करें तो मैं इधर लिखे देता हूँ, है ना। तो यहाँ आया भाई 5 की पावर 50, मतलब 5 आ गया 50 बार, और 2 कितनी बार आया होगा? 2 50। देखो ब्रैकेट हटाओगे तो पावर की पावर में इंटू करोगे तो 50 दूनी कितना हो गया? 100। अब मुझे यहां से इतना पता चल गया कि 5 आया है 50 बार और 2 आया है इस संख्या में 100 बार। अब आगे की सीरीज कौन सी बची हमारी? 1 से लेकर और 50 तक की। अब मुझे बताओ इसमें कौन सा नंबर आप ढूंढोगे? आप 2 देखोगे या आप इसमें 5 देखोगे? तो इसमें जो आपने देखना है, आपने इसमें 5 देखना है। क्यों? क्योंकि 2 तो वैसे ही इतनी ज्यादा बार आ चुका है। भाई 2 तो वैसे भी हमें पता है जी 100 बार आ चुका है 2 तो। 5 केवल 50 बार आया है, तो 5 को ही आप देख लो इसमें कितनी बार और आया होगा। तो 50 तक, 1 से 50 तक 5 देखना है कितनी बार आया। तो आपने 50 को 5 से डिवाइड करना होगा। 5 धाम 50 हो गया और 5 दूनी 10 हो गया। कुल मिलाकर अब भाग जाएगा नहीं, तो 5 कितनी बार? 10 और 2 12 बार। 5 यहाँ 12 बार आ गया। तो मुझे पता चल गया जी 5 और 2 के कुल कितने पेयर पॉसिबल होंगे। तो 50 ये हैं और 12 ये हैं, तो 50 और प्लस 12 बराबर 62 पेयर बन जाएंगे, और 62 ही जीरो इस गुणनफल के अंत में होने वाली हैं। विकल्प नंबर सी।
अरे 5 50 बार तो इसमें आ गया और 5 12 बार इसमें आ गया, तो टोटल अगर 5 की बात करें तो हम 50 और 10 60 और 2 62, तो 5 जो है वो 62 बार आया है। अब 2 कितनी बार आया है? 2 तो वैसे ही यहाँ 100 बार आ गया। अगर इस सीरीज में और देखोगे तो अभी और 2 आ जाएगा कुछ बार और, तो कुछ और मत देखो, 100 ही देख लो। अगर 2 आया है 100 बार और 5 आया है 62 बार, तो 2 और 5 के पेयर कितने बने? जो कम नंबर है 62, तो 62 पेयर बनेंगे। तो इस गुणनफल के अंत में जो शून्यों की संख्या होगी वो 62 मतलब 62 होगी। आगे आओ, अगला क्वेश्चन आता है जी। अच्छा, एक क्वेश्चन ऐसे आ गया, हमसे कह रहा है फैक्टोरियल 50 और 62 फैक्टोरियल, कह रहा है इनको अगर इंटू करें तो हमें बताना है कि गुणनफल के अंत में कितनी जीरो होंगी। तो देखो, अगर ऐसे कोई नंबर लिखा हुआ है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा ऐसी डॉट डॉट करते हुए कहाँ तक लिखा हुआ है? 100 तक। तो इस नंबर को या तो ऐसे लिख लो या फिर इस नंबर को ऐसे लिख लो 100 फैक्टोरियल, या फिर इसको फैक्टोरियल को हम ऐसे भी लिख देते हैं ना, एक ही बात है। तो ये नंबर 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं की गुणा लगा दो या केवल 100 फैक्टोरियल लिख दो। 100 फैक्टोरियल का मतलब यही तो होता है। अरे अगर मैंने कहीं 5 फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो 5 फैक्टोरियल का मतलब यही तो हो गया कि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 और गुणा 5, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। इसी प्रकार से मतलब 5 से लेकर और नीचे 1 तक की संख्याओं की गुणा या 1 से 5 तक की संख्याओं की गुणा लगानी है, यही तो फैक्टोरियल का मतलब होता है। अब 100 फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो इसका मतलब यही तो है, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा अप टू कहाँ तक? 100 तक की संख्याओं की गुणा। तो चलो जी देखते हैं इस क्वेश्चन में कितना आंसर आने वाला है। तो ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन हो गया। तो 50 फैक्टोरियल और इंटू 62 फैक्टोरियल, इनको यदि इंटू करें तो गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या बतानी है कितनी है। अब 50 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा अप टू कहाँ तक? 50, 50 तक की संख्याओं की गुणा। 62 फैक्टोरियल का मतलब 1 गुणा 3 गुणा ऐसे डॉट डॉट करते हुए कहाँ तक? 62 तक। अब इस पे हमसे कह रहा है इन दोनों की भी आपस में गुणा करें तो गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या हमें बतानी है कितनी होगी। चलो जी बताते हैं कितनी होगी। अब मुझे 1 से 50 तक देखना है कितनी जीरो आएंगी। तो 5 ज़्यादा बार आया, 2 ज़्यादा बार, आप कहेंगे 2 ज़्यादा बार, तो कम वाला नंबर लेना है, 5 से डिवाइड करो। तो 5 धाम 50 हो गए और 5 दूनी 10 हो गए, 2 डिवाइड नहीं होगा 5 से, तो पहले नंबर को छोड़ देंगे। 12 जीरो तो यहां से आ गए। 12 जीरो लिख लो या मत लिखो, 12 जीरो आप कह दो जी। 5 जो है वो 12 बार तो यहां से आ गया, ठीक है। अब 62 को फर्दर डिवाइड करेंगे हम किससे? 5 से ही कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि 5 कम बार आया होगा। तो 13 तो ज़्यादा हो जाएगा, 12 पंजे 60, 5 दूनी 10 हो गए, 2 डिवाइड नहीं होगा, तो 12 और 2 कितना हो गया? 14 जीरो। कितनी जीरो? 14 जीरो यहाँ से आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो 12 पेयर तो यहाँ बन जाएंगे 5 और 2 के, है ना। जब 12 पेयर यहाँ बन गए तो 12 जीरो तो यहाँ से आ जाएंगी गुणनफल के अंत में। अब 1 से 62 तक की संख्याओं की गुणा लगाओगे तो यहाँ कितने? 14 पेयर यहाँ बन जाएंगे 2 और 5 के, तो 14 जीरो यहाँ से आ जाएंगी। अब 12 जीरो और इंटू 14 जीरो, अब इनको गुणा लगा दी तो गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 और प्लस 14 बराबर टोटल कितनी जीरो हो जाएंगी? 26 जीरो गुणनफल के अंत में होने वाली हैं। क्यों आया अभी समझाता हूं मैं आपको। देखिए 12 जीरो का मतलब ये हो गया कि हम ऐसे लिख सकते हैं 12 जीरो को 10 की पावर 12, इसका मतलब भी तो 12 ही जीरो है। किसी भी संख्या के अंत में मानो कोई नंबर रहा होगा, मैं तो कह रहा हूं ऐसे नंबर आया होगा 9 8 7 6, और उसके बाद में फिर जो जीरो रही होंगी वो है 1 2 3 4 5 6, ऐसे करके करते कहां तक? 12 जीरो तो ये आई होंगी। अब इंटू ऐसी कोई नंबर यहां पर रहा होगा, एक्स वाई जेड जो भी नंबर रहा हो, उसके पीछे 14 जीरो यहां होंगी। और हमें पता है कि जब एक जीरो की एक जीरो से इंटू करते हैं तो एक जीरो की 2 जीरो बन जाती हैं। यकीन ना हो तो यहां देख लो, दूसरा तरीका भी बता दूंगा, ऐसी बात नहीं यही हो। मानो 10 को अगर मुझे 10 से इंटू करना है तो कितना हो जाएगा? अरे 10 धाम 100 नहीं हो जाएगा। जब एक जीरो की एक जीरो में गुणा लगाओगे तो 2 जीरो बन जाती हैं, जुड़ जाती हैं। मानो यहाँ 2 जीरो हैं और यहाँ 1 जीरो है। अब 2 जीरो की एक जीरो में गुणा लगाओगे तो जुड़ जाएंगी, ये 3 जीरो बन जाएंगी। मानो यहाँ से मुझे 2 जीरो की 2 जीरो में इंटू करनी है, तो 2 जीरो ये 2 जीरो ये, यहाँ से जो आंसर मिलेगा मुझे 4 जीरो के रूप में मिलेगा। क्यों होता है वो भी मैं अभी आपको बता देता हूँ, इसको मैं रेज किए देता हूँ। आप ऐसे समझो कि 12 जीरो का मतलब हो गया 10 की पावर 12 गुणा 14 जीरो का मतलब हो गया 10 की पावर 14। अरे हाँ या ना? 10 की पावर 14 से ही तो 14 जीरो बनेंगे और आधार समान है, गुणा में खाते जुड़ जाएंगी, तो 10 की पावर 26 ना हो गई। और अगर 10 की पावर 26 है तो मुझे पता है गुणनफल के अंत में जीरो कितनी होंगी? अरे 26 ही जीरो हो जाएंगी भैया, बात समझिए। तो विकल्प नंबर डी यहां सही उत्तर हुआ। आगे चलो,
अभी जैसे कि ये अगला क्वेश्चन आता है भाई, क्वेश्चन नंबर है 13वां, 50 फैक्टोरियल और प्लस 62 फैक्टोरियल, इसमें बताना है हमने कितनी जीरो होंगी। तो जीरो तो अभी निकाली है हमने 50 और 62 में। हमें पता है 50 फैक्टोरियल में कितनी जीरो होंगी 12, और 62 फैक्टोरियल में कितनी होंगी 14। भाई इसमें कितनी जीरो आ जाएंगी, यहां से आ जाएंगी 12 जीरो, और प्लस यहां से कितनी है, यहां है 14 जीरो। इनको जोड़ के ही तो बताना है कितना होगा। अब देखना है कितनी जीरो है। अब अगर आपने 14 प्लस 12 कर दिया तो ये गलत हो जाएगा। भाई 12 जीरो का मतलब होता है 10 की पावर 12 जीरो, और 14 जीरो का मतलब 10 की पावर 14 है ना। तो यहां से हम देखेंगे तो इसका मतलब 12 जीरो हो गई, इसका मतलब 14 जीरो हो गई। अब दोनों को हमने ऐड करना है, हमें बताना है कितनी जीरो होंगी। तो याद रखना, जब भी इस प्रकार से जुड़वाए संख्याओं को, तो जो कम वाली पावर होगी उतनी ही जीरो होंगी। तो यहां आंसर होगा 12 जीरो। कितनी जीरो होंगी, 12 जीरो। तो यहां विकल्प नंबर ए। तो इसको 50 फैक्टोरियल और 62 फैक्टोरियल को जब हम आपस में जोड़ेंगे तो जो गुणनफल के अंत में, योगफल के अंत में जो जीरो आएंगी वह कितनी आएंगी, 12। क्यों, क्योंकि इस वाले मल्टीप्लेक्शन में जीरो आई 12, इस वाले मल्टीप्लेक्शन में जीरो आई 14, और दोनों को ऐड करना है हमने। दोनों को ऐड करने का मतलब ये है, आप ऐसे समझें कि 10 की पावर 12 प्लस 10 की पावर 14। यदि मैं यहाँ से 10 की पावर 12 को कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ तो एक बचा, और यहाँ कितना बचा, 10 की पावर 2 रह गया, है ना। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 10 की पावर 12 हो गया, और यहाँ से अगर इनटू में आप देखेंगे तो देखो यहाँ से कितना आने वाला है, 10 की पावर 2 का मतलब 100, और 100 और 1 का मतलब तो 101 हो गया। बात आ रही है समझ में आपको। अब यूनिट प्लेस पर 1 आ गया। आप यहीं से देख पा रहे थे कि यहां 1 लिखा हुआ है तो यूनिट प्लेस पर 1 आएगा। अब जीरो के अलावा अगर कोई और अंक आ गया तो फिर वहां जीरो नहीं बन सकती। तो यहां जो पीछे जीरो आएंगी वह अब 12 जीरो इसके पीछे आ जाएंगी, और यहां से आंसर होगा हमारा 12 जीरो। बात आई समझ में। भाई मानो मैं आपसे ऐसे कहूं कि आपने 1000 में और 100 को जोड़ के बताना है। अब मुझे बताओ इसके योगफल के अंत में कितनी जीरो होंगी। तो आप जब इसमें 100 को ऐड करेंगे तो यहाँ से 0 0 और ये 1 आ जाएगा, और ये 1 आ जाएगा, तो केवल 2 ही जीरो तो आई पीछे। तो मैंने कहा था जो भी कम हो, 1000 का मतलब हो गया 10 की पावर 3, 100 का मतलब हो गया 10 की पावर 2। दोनों को जोड़ेंगे तो योगफल के अंत में जीरो कितनी आएंगी, जो पावर कम वाली है। तो कम वाली पावर कितनी है, 2, तो अंत में जीरो कितनी आएंगी, 2। इसमें कितना था, कम वाली पावर 12, तो जीरो 12 होंगी। अब आ जाओ आगे। अब जैसे ये क्वेश्चन आया, भाई 10 की पावर 64 और प्लस 10 की पावर 30 कह रहा है, बताइए यहां इनको जोड़ेंगे आपस में तो योगफल के अंत में कितनी जीरो आएंगी। तो पावर कौन सी कम है, 30। आंसर हो गया जी 30। 30 जीरो आने वाली है। क्वेश्चन समाप्त हुआ। अगला क्वेश्चन यहां से आ जाओ। हमसे कह रहा है इस योगफल के अंत में बताओ कितनी जीरो आएंगी। तो यहां इस नंबर को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, भाई 10 की पावर 4 और इसकी भी पावर 70 बिल्कुल लिख देंगे जी। क्या इस नंबर को मैं 3 जीरो, तो 10 की पावर 3 की पावर 100 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख देंगे। यहां से पावर में पावर को इंटू 7 चौक 28, 280 हो गया, प्लस 10 की पावर 100 या 300 हो गया। अब आप ही बताओ 10 की पावर 280 प्लस 10 की पावर 300 जब जोड़ोगे तो योगफल के अंत में कितनी जीरो आएंगी, जो कम वाली पावर होगी। कितनी है, 280 जीरो इस योगफल के अंत में आने वाली हैं। विकल्प नंबर बी। बताइए भैया, अरे आ रहा है समझ में ठीक ठाक। आगे बढ़ जाओ, और बचे हैं 2-3 क्वेश्चन, उन्हें देखकर समाप्त करते हैं क्लास को। यहाँ आ जाओ जी। 22, 24, 26, 28 से लेकर अगर अप टू 100 तक, 100 तक की संख्याओं को गुणा करें तो गुणनफल के अंत में जीरो हमसे पूछी है कितनी होंगी। बिल्कुल बताते हैं जी, गुणनफल के अंत में जो जीरो होंगी वह कितनी होंगी। समय भी बहुत हो चला है, चलो कोई बात नहीं है। यहाँ अंतर देखो आप कितना है। आप देखेंगे तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा साफ साफ कि 22, 2, 24 और 2, 26, तो 2 2 के अंतर पे सीरीज चल रही है, तो जरूरी है 2 के मल्टीपल लिखे हुए हैं। कैसे, आप 22 को ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा 11 गुणा, आगे 24 को ऐसे लिख देंगे 2 गुणा 12 गुणा, 26 को ऐसे लिखेंगे 2 गुणा 13, 28 को ऐसे लिखेंगे 2 गुणा कितना 14, और गुणा डॉट डॉट करते हुए 100 को ऐसे लिखेंगे 2 गुणा 50, 2 के मल्टीपल के रूप में बिल्कुल लिखेंगे। अब यहाँ से सारे 2 मैं कॉमन लिए लेता हूँ। अगर 2 को हम कॉमन ले लें तो यहाँ से आया 11 गुणा 12 गुणा 13 गुणा 14 और गुणा अप टू कहाँ तक भैया, डॉट डॉट करते हुए यदि हम चलें तो कहाँ तक आया है भाई,
50 तक आया। अब मुझे देखना है दो कितनी बार आया इसमें। अब 11 से लेकर 50 तक मैं देख लेता हूं जी, दो कितनी बार आएगा। 50 में से 11 को घटा दो, 39 और एक 40 बार आया। तो 2 की पावर 40 यहां से कॉमन आ गई, 2 की पावर 40 यहां से कॉमन आ गई। अब 2 की पावर 40 का मतलब ये हो गया कि 2 जो है वो 40 बार तो इस सीरीज में आया ही आया है। अब हमारे पास में बचा क्या, हमारे पास में बचा 11 से लेकर लगातार सीरीज आ गई 50 तक की। अब मुझे बताओ इसमें हम कौन सा नंबर देखेंगे। आप 2 देखोगे कितनी बार आया है, या फिर 5 हम देखें इसमें कि 5 कितनी बार आया है। कौन से नंबर से हमें पता चलेगा कि 0 कितनी आने वाली है। अरे वैसे ही 2 की पावर 40 का मतलब 2 तो 40 बार वैसे ही आ गया। तो 2 मत देखो इसमें, आप 5 देखो। क्यों? क्योंकि कम वाला देखो, कम वाला कौन सा नंबर आया है। जो कम आया है समझ लो उतने ही पेयर पॉसिबल हैं, उतनी ही 0 बनेगी। तो मैं 5 देखे लेता हूं। अब ये तो अधूरी सीरीज है, अगर 1 से स्टार्ट होती तो मैं इसमें 5 जल्दी से बता देता भाग लगा के 50 का। अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे 1 से लेकर और 50 तक देखना होगा कि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा से लेकर 50 तक गुणनफल में कितनी बार 5 आएगा। फिर मैं देख लूंगा कि 1 से और 11 से पहले 10, 1 से 10 तक में कितनी बार 5 आएगा, और इसमें से इसे घटा देंगे तो बचेगा कहां से, 11 से लेकर और 50 तक। मुझे पता चल जाएगा कि 5 कितनी बार आया होगा इस सीरीज में। अब पहले मुझे देखना है 1 से 50 तक, तो 50 को भाग लगा रहे होंगे हम कितने से, 5 से, क्योंकि 5 देखना है। तो 5 धाम 50 हो गया भाई, 5 दूनी 10 हो गया, तो 12 बार। इसमें 5 कितनी बार आया, 12 बार इसमें 5 आया है। टाइम्स भी लिख सकते हैं, बार लिख लो हिंदी में, 12 बार आया है। अब 10 तक में मुझे देखना है 5 कितनी बार आया। 5 से इसको डिवाइड कर रहे होंगे, 5 दूनी 10, 2 डिवाइड नहीं होगा, तो कितनी बार आया, 2 बार। यहां कितनी बार आया, 2 बार। अगर मैं 1 से 50 तक देखता हूं तो 5 12 बार आया। 1 से 10 तक 5 2 बार आया। अगर 2 बार मैं इससे पहले का घटा दूं तो बचेगा कहां, 11 से और 50 तक। और 11 से और 50 तक अगर मैं देखूं तो 5 कितनी बार आया, 10 बार 5 आया भैया। टाइम्स लिख लो, चलो कहीं कहीं हिंदी में कहीं इंग्लिश में, दोनों तरीके में लिख लिया करो। अब मुझे समझ में आ गया कि जी इस सीरीज में यहां से यहां तक जो 5 है वो 10 बार आएगा। और अगर 5 10 बार आया है और 2 कितनी भी बार आया हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 10 से तो ज़्यादा ही बार आया है, तो पेयर कितने पॉसिबल होंगे, 10। और अगर 10 पेयर बने हैं तो जो 0 रही होंगी और वो भी 10 ही 0 पॉसिबल होंगी। कहाँ है भैया, और विकल्प नंबर ए। बताइए आ रहा है समझ में आपको। आगे आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। जैसे कि एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया, ये रहा। और क्वेश्चन में कहा गया है हमसे कि 105 गुणा 110 गुणा 115 अप टू कहाँ 500 तक है। कह रहा है इन सभी नंबर की आपस में गुणा करें तो बताइए गुणनफल के अंत में कितनी 0 होंगी। बिल्कुल बताएंगे जी। आप देखो सीरीज किसकी मल्टीपल है, 5 के मल्टीपल पे चल रहे हैं। तो एक काम करो, 5 इसमें से कॉमन ले लो और 5 गुणा 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, अप टू यहां देखेंगे 5 एकम 5 100 तक। अब सब में से जब 5 5 मैंने कॉमन लिया तो देखो 5 कितनी बार आया, 21 से लेकर 100 तक टोटल कितनी संख्याएं होती हैं। तो 100 में से आपने 21 को घटा देना है। 100 में से 21 घटाएंगे तो 79 में 1 जोड़ दो, 80 संख्याएं होगी। तो 5 की पावर 80 तो यहां से आ गया। 5 80 बार आया होगा, 21 से लेकर 100 तक टोटल 80 संख्याएं होती हैं। 5 इसमें भी आया, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें सब में से कॉमन लेके मैंने एक ही जगह गुणा लगा दी तो 5 की 80 बार गुणा हो गई। अब ध्यान दो भैया, 5 की 80 बार गुणा का मतलब ये हो गया कि 5 80 बार तो आ ही गया इसमें। और अगर 5 80 बार इसमें आ गया तो फिर मुझे बताओ 21 से लेकर और 100 तक की सीरीज में मुझे क्या देखना होगा। 5 वाली में 5 नहीं देखना, इतना याद रखना यार। वैसे भी बता के चल रहा हूं मैं सारी बातें आपको कि 5 जब 80 बार आ गया ऑलरेडी इसमें, तो मुझे यहां से यहां तक की सीरीज में कौन देखना है। फिर तो आप 2 देख लो कि 2 कितनी बार आया होगा। क्यों? क्योंकि 2 कम बार रह क्या होगा फिर भाई। 5 तो 80 बार हो गया ऑलरेडी, इतनी बार आ चुका है, और आप आगे भी 5 ही निकाल लोगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इतने पेयर नहीं बन पाएंगे। अब हमें देखना होगा कि 21 से और 100 तक 2 कितनी बार आया। अब 21 से 100 तक कैसे बताएं, अगर कंटिन्यू सीरीज होती है 1 से 100 तक तो 100 में भाग लगा के बता देते। तो फार्मूला नंबर 2 यूज करेंगे। कौन सा, कि पहले हम बताए देते हैं कि 1 से लेकर और 100 तक 5 कितनी बार आया, और सॉरी 2 बताना है, 5 नहीं बताना क्योंकि 5 तो ऑलरेडी 80 बार आ चुका है। अब फिर बताना है मुझे 1 से लेकर और 21 से पहले कौन सा नंबर आ गया, 20। तो पहले देखो 1 से लेकर 100 तक 2 कितनी बार आएगा। तो करना क्या है, 100 को डिवाइड करना है कितने से, 2 से। 2 से डिवाइड किया 50 बार। फर्दर 2 से डिवाइड करेंगे हम 50 को तो 25 बार।
25 को डिवाइड करेंगे 2 से हम तो 12 बार, 12.5 ना कर देना। 12 को डिवाइड करेंगे तो 2 छिक्के 12 और 2 तिया 6। अब 3 को फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 एकम 2 हो गया। अब एक आ गया, छोटा आ गया 2 से, तो आगे तो डिवाइड होना नहीं, तो पहले नंबर को छोड़ के बाकी सबको जोड़ दो। अगर मैं सबको जोड़ रहा हूँगा तो मुझे पता चला जी इस सीरीज में 1 से लेकर 100 तक जो 2 आएगा वो 2 कितनी बार आएगा ये देखना है मुझे, 2 देखना है, तो इसको लिख भी लेना, मुझे 2 देखना है, ठीक है। 2 देखना है, इसमें 2 कितनी बार आएगा। तो यहां से जब मैं इसको ऐड कर रहा हूँ तो मुझे पता चला 5 और 2 7 6 13 और 3 16 और 1 17 का 7, हाथ से लेख हो गया, 5 और 1 6 और 2 8 और 1 9, 97 बार। 97 टाइम्स आया भैया, 97 बार। अब देखो 1 से 20 तक 2 कितनी बार आया। अब 20 को डिवाइड करो 2 से, तो 2 धाम 20 हो गया और 2 पंजे 10 हो गया और 2 दूनी 4 हो गया और 2 एकम 2 हो गया। इनको जोड़ो तो 10 और 5 15 और 2 17 और 1 18 बार। यहां तक कितनी बार आया? 18 बार यहां तक आया। अब मुझे फाइनली बताओ, जब 1 से 100 तक 2 आता है 97 बार और 1 से 20 तक 2 आता है 18 बार, तो फिर 21 से और 100 तक 2 कितनी बार आया होगा? तो 97 में से 18 को घटा दो, 17 में से 8 को घटाया तो 9, 8 में से 1 को घटाया 7, 79 टाइम्स 2 आया होगा। और 5 कितनी बार आया है? 5 तो बहुत बार आया है, 80 बार तो यहीं आ गया और इस वाली सीरीज में भी आया होगा। तो पेयर कितने बने? 5 आया है 80 से ज्यादा बार, 2 आया है 79 बार, तो 5 और 2 के कितने पेयर पॉसिबल हुए? 79। और जितने पेयर बन गए 5 और 2 के, समझ लो गुणनफल के अंत में उतनी जीरो आने वाली हैं। तो सही आंसर हुआ 79 जीरो यहां पॉसिबल होंगी, विकल्प नंबर सी। आ रहा है समझ में आपको? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे जी। एक और, ये भी बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आ गया, लगभग बिल्कुल ऐसे ही है। चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या है। तो 1100, 1110, 1120 10 के मल्टीपल हैं जी, है ना। तो 10 के मल्टीपल को कैसे लिखेंगे? 10 को कॉमन ले लूँ तो यहाँ से कितना आ गया भाई? 110, यहाँ से कितना आ रहा है? 111, यहाँ से 112, यहाँ से 113 गुणा अप टू यहाँ हम चलेंगे तो 500 आ गया। अब मुझे बताओ 110 से और 500 तक कुल कितनी संख्याएं होती हैं? क्यों? उतनी बार तो 10 कॉमन आएगा। अब हमने करना क्या है कि 500 में से 110 को घटा दो, तो बचा कितना मेरे पास में? 390 और एक ऐड कर दो 391। तो मुझे समझ में आ गया कि 110 से और 500 तक जो टोटल नंबर होंगे वह 391 होंगे। तो 10 की पावर 391 मैंने कॉमन ले ली। क्यों? क्योंकि हर नंबर के साथ में 10 की गुणा हो रही है, तो 10 की 391 बार गुणा हो रही है, उसको मैं अलग किए लेता हूं। अब जब 10 की 391 बार गुणा हो रही है तो इतना याद रखना कि 10 की पावर 391 हो गई। और अगर 10 की पावर 391 हो गई तो इतना मैं कह सकता हूं कि 391 जीरो तो यहां आनी ही आनी है हर हालत में। भाई 10 की पावर 391 का मतलब ही ये हो गया कि 10 की पावर 391, 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10, 391 बार गुणा करोगे तो गुणनफल के अंत में 391 तो हर हालत में आ गई। अब केवल आपने ये देखना है कि यहां से यहां तक कितनी जीरो आई होंगी। अब 110 से कंटिन्यू सीरीज चली है 500 तक, इसमें बताओ मुझे 2 ज्यादा बार आया या 5 ज्यादा बार आया? आप कहेंगे जी 2 ज्यादा बार आया, लेकिन मुझे तो कम वाली संख्या देखनी है। कम कौन सी आई जिससे कि कम पेयर पॉसिबल हो पाए, कम पेयर बन पाए? अब कम तो भैया 5 कम बार आया होगा, तो 5 देख लो। अब डायरेक्ट नहीं बता सकते 5 कितनी बार आया, क्यों? क्योंकि 1 से स्टार्ट होकर सीरीज नहीं चली। तो आपने क्या करना है? आपने देखना है कि 1 से और 500 तक की संख्याओं की गुणा करें तो 5 कितनी बार आएगा। फिर आपने देखना है 1 से और 110 से पहले कौन सी संख्या हो गई? 109, कि 1 से और 109 तक की संख्याओं की गुणा करें तो 5 कितनी बार आया। फिर बताएंगे हम कि 110 से और 500 तक 5 कितनी बार आया। अब करना क्या है भाई? 500 को डिवाइड करना है कितने से? 5 से। क्यों? क्योंकि 5 देखना है कितनी बार आया, तो 5 से डिवाइड किया 100 बार। फर्दर 5 से डिवाइड करेंगे हम 100 को कितनी बार? 20 बार। फर्दर 5 से डिवाइड करेंगे 20 को 4 बार। 4 डिवाइड नहीं होगा 5 से, तो पहले नंबर को छोड़ के बाकी सबको जोड़ देंगे। तो हमें समझ में आ गया कि इस नंबर में कौन सा नंबर देख रहे हैं हम, मैं लिखे भी देता हूं कहीं आप भूल जाओ। 5 देखना है। कौन सा नंबर देखना है? 5 देखना है कि 5 कितनी बार आया इसमें। तो भैया यहां से 1 से 500 तक और 5 जो आएगा वह 124 बार आएगा। कितनी बार? 124 बार।
अब मुझे देखना है कि ये जो 5 है वो 1 से लेकर 109 तक कितनी बार आएगा। तो 109 को डिवाइड कर लो कितने से, 5 से। क्यों? क्योंकि 5 देखना है। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 चौके 20 हो गया। 4 डिवाइड नहीं होगा तो 21 और 4 कितना हो गया, 25। तो यहाँ से यहाँ तक 5 आया होगा कितनी बार, 25 बार। यहाँ तक 5 आया होगा। कहाँ तक, एक बार फिर से पढ़ के सुनाऊंगा। 1 से लेकर तक की संख्याओं की गुणा करें तो इस गुणनफल में जो 5 आता है वो 124 बार आएगा, और 1 से 109 तक की संख्याओं में 5 आता है 25 बार। तो मुझे तो 110 से और 500 तक बताना है। तो 125 और 124 में से आप 25 को घटा दो। अगर इसको घटाएंगे तो उत्तर कितना मिला, 99। इसका मतलब 5 कितनी बार आया होगा, 99 बार। और अगर 5 99 बार आया है तो 2 तो 99 से भी ज़्यादा बार आया होगा। तो कम से भी कम 99 पेयर तो पॉसिबल हैं, और अगर 99 पेयर पॉसिबल हैं तो 99 जीरो तो यहाँ से आनी थी। अब 99 जीरो यहाँ से आ गई, और मुझे पता है 10 की पावर 391 आनी ही आनी है। तो 391 और प्लस 99 बराबर 9 और 1 10, 9 और 9 18 और 1 19, और 3 और 1 4, 490 जीरो इस गुणनफल में आनी है। और विकल्प नंबर सी। बताओ भैया, आया समझ में? आगे बढ़ जाओ जल्दी से, फटाफट। 1-2 क्वेश्चन और है, इसको समाप्त कर लो, फिर जल्दी से हमारी क्लास समाप्त हो जाएगी। अब जैसे एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया जी, 100 × 200 और आगे है 100 200 300 400 से लेकर 10,000 तक लिखा हुआ है। कह रहा है इन सभी, ये भी सीरीज बनी हुई है, 100 200 300 400 500 600 700 800 से लेकर 10,000 तक। सभी नंबर की गुणा करें तो गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या बतानी है कितनी है। तो मैं कर क्या रहा हूँ, यहाँ से 100 को कॉमन ले रहा हूँ। यहाँ से कितना है, 100 के मल्टीपल लिखे हुए हैं, मुझे पता है 100 के अंतर पे चल रहे हैं। 100 एकम 100, 100 दूनी 200, 100 तिया 300, 100 चौके 400। लिखो मत लिखो, आपकी मर्जी है। 100 से डिवाइड किया तो 100 एकम 100, 100 बार। अब 1 से सीरीज चल के कहां तक खत्म हुई, 100 तक। तो मुझे पता चल गया इस सीरीज में 100 कितनी बार आया, 100 ही बार आ गया भैया। ये तो आसान हो गया। अगर 100 बार आ गया तो यहां से मुझे इतना पता चल गया कि जीरो कितनी जरूर ही आनी है। देखो 100 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 10 की पावर 2, और इसकी भी पावर कितनी है, 100, और 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 100 दूनी 200। अगर 10 की पावर 200 हो गई तो कोई रोक नहीं सकता, 200 जीरो तो हर हाल में आनी ही आनी है। अब केवल बस इतना देखना है कि जी 1 से और 100 तक कितनी जीरो रही। अब 1 से 100 तक कितनी जीरो रही, हमें पता है जी 24 जीरो होती है। क्यों, 2 ज़्यादा बार आएगा, 5 कम बार आएगा। 5 देख लो, 100 को डिवाइड करोगे 5 से 20 बार, 20 को डिवाइड करोगे 5 से 4 बार, 4 होगा नहीं तो 20 और 4 24 जीरो यहाँ से आ गई है ना। 24 जीरो यहाँ से आ जाएंगी तो 24 जीरो ये ऐड हो जाएंगे इसमें। टोटल अगर बात करें तो 224, 224 जीरो होने वाली हैं, और विकल्प नंबर ए ये हमारा सही उत्तर हुआ। बताइए, आया समझ में आपको? आगे आओ जी, अगला क्वेश्चन क्या है। एक ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जी, लिखा हुआ है 1 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 4 की पावर 3 अप टू कहां तक, 100 की पावर 3 कर रहा है। सभी नंबर को गुणा करें तो गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या बताइए कितनी होगी। बिल्कुल बताएंगे जी कितनी होगी। एक बात बताइए, लिखा हुआ है 1 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 3। अच्छा, एक आपने एक चीज पढ़ी होगी, आपको ऐसे लिखा हुआ है अगर a की पावर m और गुणा b की पावर m, तो क्या इस नंबर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं a इंटू बी की होल पावर m। घातांक करनी में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो तो वापस जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। घातांक करनी मैंने पढ़ाया हुआ है काफ़ी अच्छे से। अब यहाँ से एक बात मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ जी, इस नंबर को क्यों ना ऐसे लिख लिया जाए, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा डॉट डॉट करते हुए कहाँ तक, 100 तक, और इसकी भी होल पावर कितनी लिख लें, 3 लिख लें। बात तो एक ही है। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है, हमें पता है जी 1 से लेकर और 100 तक की संख्याओं की गुणा करें तो कितनी जीरो आएंगी। आप कहेंगे जी 24 जीरो आएंगी, और पावर कितनी है 3, तो 3 को और इससे इंटू कर दो तो 24 थी कितनी हो गई, 72 जीरो। ये हमारा आंसर हो गया जी। कहाँ है, और विकल्प नंबर बी। अरे बात आई समझ में आपको? अरे पावर 3 का मतलब ये हो गया कि 24 जीरो यहाँ से आ गई है ना, 24 जीरो यहाँ से गुणा 24 जीरो अगले नंबर से, और 24 ही जीरो अगली पावर से 3 बार है। अब 24 जीरो का मतलब 10 की पावर 24 गुणा 10 की पावर 24 गुणा 10 की पावर 24 बराबर 10 की पावर 24 थी 72। इसका मतलब जीरो कितनी आई, 72 जीरो हो गई। तो जितनी भी 1 से 100 तक कितनी होती है हमें पता है जी 24 जीरो। तो 24 को डायरेक्ट इंटू किया हमने 3 बार, तो 24 थी 72 जीरो। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। अब जैसे कि यही क्वेश्चन आ गया अगला वाला,
1 की पावर 11, 2 की 11, 3 की 11, 4 की 11 और 120 की पावर 11 को कह रहा है बताओ सभी संख्याओं को गुणा करें तो गुणनफल के अंत में कितनी जीरो होंगी। तो या इस नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 गुणा 2 गुणा, अभी मैंने समझाया अभी आपको कहाँ तक 120 तक, और इसकी भी होल पावर कितनी लिख लें 11 लिखे लेते हैं। अब हमें देखना है 1 से लेकर 120 तक की संख्याओं की गुणा करें तो कितनी जीरो आएंगी। देख लेते हैं जी कितनी जीरो आएंगे। तो कितने से डिवाइड कर लें 120 को, आप कहोगे जी 5 कम बार आए होंगे तो 5 से डिवाइड कर लो। कितनी बार हो गया 24 बार। 5 से फर्दर डिवाइड किया 4 बार, 4 होगा नहीं तो 24 4 कितनी हो गई 28 जीरो। तो यहाँ से 28 जीरो तो ये हो गई। अब 28 गुणा 28 गुणा 28 मतलब 10 की पावर 28, यार ऐसे छोड़ो आप 28 की सीधी मल्टीप्लाई आप 11 से करो क्योंकि 11 टाइम्स ये आया होगा। अब 11 अट्ठे 88, 11 दूनी 22 और 8 30, तो फाइनली जो आंसर हुआ वह हुआ 380 पॉसिबल है। कहाँ है? और विकल्प नंबर सी। इसके बाद में एक क्वेश्चन और देखेंगे हम अंतिम, और वो ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए जितने टाइप्स मैंने आपको करा दिए नंबर ऑफ ज़ीरो के, अगर आपने ये सारे देख लिए तो मैं गारंटेड कह सकता हूँ इससे अलग कोई क्वेश्चन पेपर में आने वाला नहीं है नंबर ऑफ ज़ीरो से। यहीं से कोई भी एक क्वेश्चन आपके लिए आ सकता है। और अगर ये कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया ना, इसके अलावा अगर आता भी है तो भी आप उस क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4 और अप टू 25 की पावर 25 तक हम लोग गए हैं। हमसे कह रहे हैं इन सभी संख्याओं की आपस में गुणा करें तो गुणनफल के अंत में शून्यों की जो संख्या होगी वह कितनी होगी। बिल्कुल बताते हैं जी कितनी होगी। अब हमें पता है कि 1 से लेकर और 25 तक की संख्याओं की गुणा करें तो 2 ज़्यादा बार आएगा, 5 ज़्यादा बार आएगा। आप कहेंगे जी 2 ज़्यादा बार आएगा, तो मैं तो 5 देखे लेता हूँ 5 कितनी बार आया होगा। जितनी बार 5 आया होगा समझ लो उतनी जोड़े बने होंगे और उतनी जीरो आ जाएंगे। अब मुझे देखना है 5 किस किस नंबर में आया होगा। तो पहले तो 5 5 में, 5 10 15 20 और 25 में 5 आया होगा, है ना। अब 5 की पावर 5 रही, 10 की पावर 10 रही, 15 की पावर 15 रही, 20 की पावर 20 रही और 25 की पावर 25 रही। मुझे केवल आप इतना बताओ कि 5 की पावर 5 में 5 कितनी बार आता है। आप कहेंगे जी 5 बार आएगा। अरे 5 की पावर 5 का मतलब 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 और गुणा 5, तो 1 2 3 4 5 बार ना आया 5। ऐसी 10 की पावर 10 में 5 कितनी बार आएगा तो 10 बार। 15 की पावर 15 में 5 कितनी बार आएगा तो 15 बार। अरे बात आ रही है समझ में यार, समझाना पड़ेगा। तो 10 की पावर 10, 10 की पावर 10 का मतलब हो गया भैया 5 दूनी 10 और 5 की पावर 10 और 2 की पावर 10। तो आप देख रहे हैं ना 5 कितनी बार आया 10 बार आया। ऐसी 15 की पावर 15 का मतलब हो गया भाई 5 तिया 15 और 5 की पावर 15 और 3 की पावर 15। तो 5 की पावर 15 में 5 कितनी बार आया 15 बार। ऐसी 20 की पावर 20 में 5 कितनी बार आया 20 बार। अब 25 की पावर 25 में 5 कितनी बार आएगा वो हम देखे लेते हैं। तो क्या हम 25 को ऐसे लिख सकते हैं 5 की पावर 2 और इसकी भी पावर कितनी है 25। तो यहाँ से इसको यदि हम लिखें तो ये हो जाएगा 5 की पावर 50 और 5 की पावर 50 में 5 कितनी बार आया। तो आप कहेंगे जी यहाँ से आया 5 कितनी बार 50 बार। अगर टोटल हम 5 को देखें कितनी बार आया तो 5 और 10 15 और 15 30 और 20 50 और 50 100। आंसर कितना हो गया 100। मुझे लग रहा है उधर से शायद आपको दिखाई नहीं दिया हो। तो 5 और 10 15 और 15 30 और 20 50 और 50 कितना हो गया 100। तो मुझे इतना समझ में आ गया कि इस सीरीज में जो 5 है वो 100 बार आया होगा और 2 जो है वो 100 से भी ज़्यादा बार आया होगा। तो पेयर कितने पॉसिबल हुए? अरे पेयर तो कम वाली संख्या के ही बराबर पॉसिबल होंगे। तो 5 अगर 100 बार आया है तो पेयर तो 5 और 2 के 100 बने और एक पेयर से एक जीरो बनती है तो 100 पेयर से 100 जीरो बनी होंगी। तो फाइनली जो आंसर हमारा हो गया भैया कहाँ है? विकल्प नंबर डी इसका उत्तर हुआ। 1 से लेकर 25 तक की संख्या मतलब 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, इन सभी संख्याओं की गुणा करें तो गुणनफल के अंत में जो शून्यों की संख्या होगी वो 100 होगी। उम्मीद है समझ में आया होगा। और अगर ना भी समझ में आया हो तो कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं और एक वीडियो आपके लिए बना देंगे अच्छी सी। इसी के साथ में विदा लेते हैं। आज आपसे क्लास अच्छी लगी हो, चीज़ें समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसके बाद में मिलते हैं अगली क्लास में जल्दी ही। जय हिंद, गुड बाय, धन्यवाद।